हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के आप स्टूडेंट हैं और सिंपल इंटरेस्ट में यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में तो सारी प्रॉब्लम को वन बाय वन मैं डिस्कस करके छोटे छोटे वीडियोस में मैं डाल रहा हूं। आप मेरे मैथ्स के सेक्शन में जाके वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, 9-10 के मैथ्स वाले सेक्शन में जाइए और आप वहां से एक एक सम्स को आप उठा के आप देखिए। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होता है, जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट है, उस प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। आई होप आपको एक वीडियो या उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये है WB क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट 16 नंबर प्रॉब्लम। असलम चाचा गॉट 1 लाख रुपीज व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। असलम चाचा को उनके सर्विस से रिटायर होने के बाद उनको 1 लाख रुपया मिलता है। असलम चाचा क्या करते हैं? ही डिपोजिटेड सम ऑफ दैट मनी इन द बैंक। वो कुछ रुपया बैंक में डिपोजिट करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द मनी इन द पोस्ट ऑफिस। कुछ रुपया वो बैंक में जमा करते हैं, कुछ रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। एंड गॉट 5400 इन टोटल पर एनम। एक साल में उनको 5400 रुपया मिल रहा है एज ए इंटरेस्ट। कहां से? पोस्ट ऑफिस से भी और बैंक से भी, दोनों जगह से मिला के। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आर 5% एंड 6%। देख सकते हैं बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। पोस्ट ऑफिस में कितना है? 6%। ठीक है, तो देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि पोस्ट ऑफिस में उन्होंने कितना पैसा डाला, बैंक में उन्होंने कितना पैसा डाला। अब सिंपल सा प्रॉब्लम समझिए यहाँ पे कि 1 लाख रुपया में से 1 लाख रुपीज में से यदि वो x रुपीज बैंक में डाल देते हैं तो बचा हुआ पैसा कहां डालेंगे? पोस्ट ऑफिस में डालेंगे। तो बचा हुआ पैसा कितना है? तो 1 लाख रुपया में x रुपया माइनस कर देंगे, यानी कि यदि आप लेट कर लेते हैं, यदि आप लेट करके एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि लेट असलम चाचा डिपोजिटेड x रुपीज इन द बैंक एंड द रेस्ट मनी, या तो 1 लाख माइनस x रुपीज डिपोजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस। तो x रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया बैंक में और ये रुपया जमा किया उन्होंने पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा है बैंक की तुलना में। तो क्या इस 1 लाख रुपए को यदि मैं x रुपया यदि कहीं पे जमा कर दूं और दूसरी जगह पे बचा हुआ रुपया जमा करूं तो क्या होगा? 1 लाख माइनस x होगा, है ना। इस 1 लाख रुपए को 2 भागों में यदि मैं डिवाइड कर दूं, है ना, तो मान लेता हूं कि इस रुपए को बैंक में जमा किया गया और मान लेता हूं इस रुपए को पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा सवाल के हिसाब से। सवाल मैं पहले बता चुका हूं। तो इस 1 लाख रुपए को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है ना। अब उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 साल का। तो इस x रुपए के ऊपर में 5% के हिसाब से उनको 1 साल का इंटरेस्ट मिलना। तो 5% को क्यों ना हम लोग 5/100 लिख दें। ठीक है, तो ये आ गया इंटरेस्ट। इसके साथ में 1 लाख रुपए के ऊपर में 1 लाख के 1 लाख माइनस x, तो जो बचा हुआ रुपया है इसके ऊपर में 6% के हिसाब से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का रेट कितना? 6%। तो 6/100 इंटू कितना होने वाला है? 1। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलने वाला उनको। ये रुपया जो भी इनको यहां से मिलेगा ये बराबर होने वाला है। तो किसके बराबर होने वाला है? तो 5400 के बराबर होने वाला है। तो यदि हम चाहे तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं और ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चल के वो मुझे बेनिफिट देने वाला है ना। क्योंकि नीचे अभी 100 है। इस 6/100 का 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6000 आएगा। और x/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x/100 आएगा और इक्वल टू कितना है? 5400 है। अब क्या करना है? देखिए क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 6/100 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया तो 6/100 इंटू 1 6/100 ही होगा। फिर उसका मल्टीप्लाई इस 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो जैसे देखिए आप 1 लाख रुपए के साथ में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 6/100 तो क्या होता है? ये 2 जीरो कट जाता है, तो आपके पास 6 इंटू 1000 यानी कि 6000 ही आपके पास आता है।
ठीक है। और यदि आप इसका x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अभी ये 6000 को उठा के आप उधर ले जाइए, यानी कि 5x/100 के साथ में 6x/100 रह गया, और 5400 के साथ में ये 6000 माइनस में आ गया। तो आपके पास बचेगा कितना? ओनली 600 बचेगा, है ना, क्योंकि 5400 छोटा है, 6000 बड़ा है, तो 6000 में माइनस करेंगे 5400 तो 600 बचेगा। यहाँ पे यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो 5x माइनस 6x होगा, ठीक है। 100 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा। 100 से डिवाइड देंगे 100 में तो 1 आएगा। 1 इंटू 5x करेंगे तो कितना होगा? 5x होगा। 100 से 100 में अगेन डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 6x करेंगे तो 6x होने वाला है, यानी माइनस में x इज इक्वल टू माइनस में 600 और इंटू में 100, यानी माइनस में 60,000 रुपीज आ चुका है। माइनस में x, तो माइनस माइनस कट कर दीजिए। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो आपका कितना है? 6000, यानी 60,000, ठीक है। 60,000 आया है, यानी कि असलम चाचा ने 60,000 कहां पर डिपॉजिट किया है? बैंक में, और बचा हुआ पैसा उन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाला है, वो कितना है? 40,000, ठीक है। तो ये था आपका कैलकुलेशन, एक छोटा सा बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपना सिंपल इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे सवाल को सॉल्व करने वाला हूं एक एक करके। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाके, 9-10 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आपको डाउट है, जिस चैप्टर का प्रॉब्लम डाउट है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी डीएलसी एजुकेशन अड्डा के बारे में बता दीजिए कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के सारे सवाल आपको सॉल्व मिलेंगे डीएलसी एजुकेशन अड्डा में। धीरे धीरे करके मैं सॉल्व करके वीडियो डालता रहूंगा, वहां से आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप जो है एमसीक्यूज हो या ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट आंसर हो, ये सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और प्रॉब्लम लेके नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।